नमस्कार दोस्तों, बकरियों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि सर गाढ़ा डिस्चार्ज दे रही है, ग्याबिन नहीं हो रही। अब बकरियों में बड़े जानवरों की तरह हाथ डाल करके चेक तो किया नहीं जाता, इन्फेक्शन है कि नहीं है, कौन सी गांठ है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जांच नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी दवाएं हम देते हैं जो कि बच्चेदानी की हर प्रॉब्लम को ही दूर कर ले। चाहे सिस्ट हो दूर हो जाए, इन्फेक्शन हो दूर हो जाए। और जब गाढ़ा डिस्चार्ज आता है ना, तो वहां पर तो ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो इन्फेक्शन के ही रहते हैं। यानी इन्फेक्शन जब हो जाएगा तभी वो स्थिति होती है। तो अब उस इन्फेक्शन से आप कैसे निजात पाएंगे, किस तरीके से अपनी बकरी को ठीक करेंगे ताकि वो ग्याबिन हो जाए। अगर हर गॉड फार्मर की बकरियां समय पर ग्याबिन होती रही, समय पर स्वस्थ बच्चे देती रही, ये जो फॉर्मूला मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, इससे जब वो ग्याबिन होगी ना तो स्वस्थ बच्चे भी देगी, हेल्दी बच्चे भी देगी, कहीं कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं आएगी। तो वही तरीका आपको बस इस्तेमाल करना है जो मैं इस्तेमाल करवाता हूं, जिसका मैंने रिजल्ट लिया वही मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। ठीक है, अब रिजल्ट किन किन का फील्ड में मिल रहा है वो देखिए। बकरियों के लिए एक चूर्ण बनाना पड़ता है, और ये जो चूर्ण है कुछ लिक्विड भी होंगे, कुछ पाउडर भी होंगे, कुछ चूर्ण भी होंगे। सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक चूर्ण आपको बनाना है जिसमें आपको हल्दी लेनी है। देखो, ये चूर्ण उस बकरी को 1 महीने तक देना है जो ग्याबिन नहीं हो रही है। ठीक है, 1 महीने तक लगातार आप दीजिए। किस तरीके से देंगे मैं खुराकें सब आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए, 5 ग्राम हल्दी रोज, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है भाई, 5 ग्राम हल्दी आपको रोज लेनी है। दूसरी चीज है काली मिर्च। काली मिर्च के 10 जो बीज होते हैं छोटे छोटे, वो आपको रोज लेने हैं। अगर 30 किलो के आसपास वजन है तो, अगर 40 से ऊपर चला गया तो 20 बीज भी ले सकते हैं। तो ये तो बीज आप गिनती के ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर तो संख्या जो है वो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो 10 से 20 पीस इसके आप ले सकते हैं। ग्राम नहीं है, याद रखना, 10 से 20 ग्राम नहीं है, ये पीस के लिए कह रहा हूं मैं, पीस। ठीक है, अब लेना है सौंफ। सौंफ भाई विटामिन मिनरल से भरपूर तो है ही है, साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। और इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से, ये सारी चीज़ें वैसे इम्यूनिटी बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेना कितना है, जितनी आपको हल्दी लेनी है उतनी ही आपको सौंफ भी लेनी है। और तीसरी चीज जो मैं आपको के लिए लाया हूं, और वो है फ्रेंड आंवला। जी हाँ, आंवला आप पाउडर लेके आ जाइए, पिसवा लीजिए और ये दे दीजिए। तो आंवला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आपने हल्दी 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम और 10 से 20 पीस, ये 1 दिन की डोज है। कितनी है भाई, ये 1 दिन की है। अब इसको आपको कितने से गुणा करना है, 30 से गुणा करना है। जितनी भी ये डोज आती है 1 दिन की, उसको 30 से गुणा करना है, क्योंकि 1 महीना देना है। तो गुणा कर दीजिए। अब आप खुद समझदार हैं, तो यहां पर देखिए, ये आप लेंगे 150 ग्राम। एक बकरी के लिए 150 ग्राम हल्दी, 150 ग्राम ही हमें लेनी रहेगी सौंफ, और 150 ग्राम ही हमें लेना रहेगा आंवला। और ये जो है, ये इस हिसाब से पीस की गिनती हो जाएगी। अंदाज से ले लीजिए, कोई गिनती करके फिक्स है ऐसा नहीं है कि भाई हमें फिक्स ही डालना है। तो ये तैयार करके अच्छी तरीके से पीसना है, सबको एक साथ मिक्स कर लेना है, मिक्स करके हिला लेना है और उस डब्बे में पैक करके रख देना है। ठीक है, तो एक डिब्बे में आपने डाल दिया। फिर इसके 30 खुराकें करके 1 चम्मच बने, 2 चम्मच बने, रोज आप देते रहे। बहुत ही शानदार ये फॉर्मूला है, और इससे बकरियों को हम इजीली प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। लेकिन अधूरा काम आगे क्या होगा, देखो ये सब चीजें जो है ना, हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं विथ मेडिसिन। वहां पर तो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, होम मेड, सब चीजें आपको हर बीमारी की ली जाती है। चाहे वो कोई भी बीमारी है, उसको कैसे बचाव होगा, कैसे लक्षण है, कैसे पहचानी जाती है, कैसे इलाज किया जाता है, सारी की सारी। और साथ में गॉड फार्मिंग की कंप्लीट A to Z जानकारियां। इसीलिए इस ट्रेनिंग को हमने A to Z नाम दिया है। हर महीने की 1 तारीख से होती है। पिछले महीने 1 तारीख से हुई थी, अगले महीने 1 तारीख से बड़े ही अलग अंदाज में हो रही है अगले महीने से। तो बिल्कुल आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए, इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां जाकर के 1 2 3 4 OTP लगा करके डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके गॉड क्लास में चले जाओ।
आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। आते हैं वापस इसी में कड़ी में। तो ये पाउडर आपने बना लिया। कुछ लिक्विड भी है जो आपकी बकरियों के लिए इंपॉर्टेंट है जब वो गाढ़ा गिरा रही है, गाभिन नहीं हो रही है, उस कंडीशन में। क्या है भाई, ये देखिए, पहला लिक्विड है नींबू। रोज 1 नींबू देना है, मतलब देना है उस बकरी को जो गाभिन नहीं ठहर रही है। मैं भी देखता हूं कैसे गाभिन नहीं ठहरती। पूरे 30 नींबू 30 दिन तक हम देंगे। देना है मतलब देना ही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ बकरियों के लिए इतना अच्छा सूट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगे कि यार नींबू देने से बकरी कुछ कम खा रही है, और फीड हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अल्टरनेट डे कर दीजिए। 1 नींबू दिया, 1 दिन छोड़ा, दूसरा नींबू दिया। नींबू की बिल्कुल छोटी छोटी कुतरन करके आप खिला सकते हैं। अगर कुतरन ना खिलाएं तो 1 नींबू का रस निकाल करके भी खिला सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से गिलोय का पानी आपको यूज करना है। गिलोय, जब भी कोई पानी गर्म हो रहा होता है, आपको लगा कि हाँ यार थोड़ा सा समय है, पानी गर्म करना है, तो उसी समय गिलोय डाल करके, गिलोय के पत्ते और डंठल दोनों यूज कर सकते हैं। और इनको यूज करके अच्छे तरीके से कूट पीस करके और उबाल लीजिए पानी, और पानी ठंडा करके फिर वो पानी बकरियों को पिला दीजिए। बकरियां सीधा नहीं पीती है तो थोड़ा सा गुड़ वगैरह मिला दीजिए, मीठा कर दीजिए, तो पी लेगी। या फिर जिस तरीके से आपको नींबू का रस दिया, आपने ये दिया, या जो मैंने अभी पाउडर बताया था, कई बकरियां क्या करती है, पाउडर भी खाती नहीं है। ये बड़ी भारी समस्या है। तो आपको क्या करना रहेगा कि उसको फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन देते रहें, लेकिन फिर पिलाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिलाते वक्त जीभ को खुला रख के छोटी सी कोई पाइप सिरिंज वगैरह ले करके और उससे पिलाना है, ताकि ड्रेंचिंग ना हो, किसी भी तरीके से ड्रेंचिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम आप कर सकते हैं इजीली। अब ये पाउडर भी तैयार हो गया, घोल भी तैयार हो गया, और हमने 1 महीने तक कंटिन्यूसली इसको देना है। लेकिन प्रमुख बात जो आती है, जो इनके साथ हमें देनी होती है, वो होती है फ्रेंड मिनरल मिक्सचर की। एक्चुअली क्या होता है, बकरी की बच्चेदानी के लिए बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ मतलब ज़्यादा संख्या में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा संख्या में चाहिए, सीमित मात्रा में चाहिए, मात्रा भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। कहीं एक की ज़्यादा मात्रा दे दी साहब, बहुत ज़्यादा दे दी, और दूसरे की कम रह गई, तो वो फिर नुकसान कर देती है। तो मात्राएं जो है विटामिन मिनरल की, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर कंटेंट भी सारे के सारे मिलने चाहिए जो बच्चेदानी के लिए ज़रूरी होते हैं। जब सब चीज़ें मिलेगी तभी काम होगा। और इसके लिए क्या करना रहेगा, पहला काम डिवॉर्मिंग। अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है ना, तो ये सब फेल हो जाएगा, किया कराया गुड़ गोबर हो जाएगा। तो डिवॉर्मिंग करवा करके लिवर टॉनिक देना, ये हमारा प्रमुख काम होता है, जो हमें करना ही चाहिए। वैसे आप सभी को पता है 2-3 महीने से डिवॉर्मिंग करवाते ही हैं। तो डिवॉर्मिंग करवा करके मिनरल मिक्सचर दीजिए। और मिनरल मिक्सचर कौन सा देना है, डिवॉर्मिंग लिवर टॉनिक तो हो ही गया, मिनरल मिक्सचर ऐसा दीजिए जिसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल हो, जिसकी ज़रूरत हो बच्चेदानी को। बच्चेदानी को और बकरी के शरीर को चलाने के लिए जिन विटामिन मिनरल की जरूरत होगी, यहाँ इसके कंटेंट में 24 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स है। तो एक भी पीछे नहीं रहा है, सब के सब है। और जिसका मैंने रिजल्ट लिया, मेरे बकरी पालक भाइयों को दिलवाया, उन्होंने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद उनको बेटर रिजल्ट मिला, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी अपने नज़दीकी मेडिकल वाले से बोलिए कि भाई हमें मिल्को फीड प्लेटिनम पाउडर चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बकरियों के लिए, उनको गाभिन ठहराने के लिए। तो इसको कितना देना है, मात्र 5 ग्राम। वैसे तो 5 से 10 ग्राम दिया जाता है, बाकी मात्र 5 ग्राम रोज की डोज 300 ग्राम में कंप्लीट एक बकरी का काम हो जाएगा। बहुत तगड़ा, सस्ते में सलटेगा, और कंप्लीट आपकी बकरी को गाभिन होना ही पड़ेगा।